अरे साहब। हाँ साहब आपसे ना कुछ काम था। काम था? हाँ बोलो। वो आपकी ना एक मदद चाहिए थी। मदद? मैं क्या कर सकता हूँ? अरे वो क्या है ना कि मेरी माता जी है ना, उनकी ना तबीयत बहुत ही ज़्यादा ख़राब है और डॉक्टर ने ना कुछ पैसे बोले हैं मुझे ना भिजवाने थे। और वो आज ना शनिवार है और कल इतवार है। अब कल भी बैंक बंद रहेगा और आज तो बहुत जल्दी बंद हो जाएगा, तो ना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी था। तो क्या आप वो क्या होता है वो जो फ़ोन से वो होता है ना, फ़ोन से आप दूसरे के फ़ोन में दे देंगे? अच्छा, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन। हाँ हाँ वही हाँ। उसी से ना भिजवाना था, तो आप कर देंगे? कितने पैसे भिजवाने हैं वैसे? वो ज़्यादा नहीं है, बस 50,000 है। 50,000 भिजवाने हैं? इतने पैसे हैं तुम्हारे पास? हाँ हाँ है ना, मेरे पास ही है। अरे वो क्या है ना कि सब काम कर करके ना मैं जोड़ती रहती हूँ। हाँ हाँ ये थे पैसे, ये भिजवाना है। ये 50,000 हैं? हाँ हाँ। ये इतने सारे पैसे? ये इतने सारे पैसे ये तुम्हारे हैं? हाँ मेरे हैं। तुम सच कह रही हो? हाँ ये पैसे मेरे ही हैं। तुम सही कह रही हो ना? ये कहीं चोरी तो नहीं की तुमने? अरे नहीं साहब, ऐसी कोई भी बात नहीं है। सच में ये पैसे ना मेरे ही हैं। वो क्या है ना कि जैसे आप लोग अपने पैसे जोड़ते हो और बैंक में रखते हो ना, तो वैसे मैं भी करती हूँ, थोड़ा बहुत जोड़ती हूँ। मेरी एकदम ना वो खून पसीने की कमाई है वो। आपको तो पता है ना कि हम छोटे लोगों की तो कम ही सैलरी होती है। अब आगे कोई दिक्कत ना हो, कुछ ना हो, तो मैं ना अपनी तनख्वाह से ना थोड़ा थोड़ा करके मैं जोड़ती रहती थी, ताकि अगर कभी ना कभी कोई ज़रूरत पड़ जाए, मेरे माता पिता कोई तबीयत ख़राब हो या घर में कुछ हो जाए, तो ये पैसे ना काम आ जाए। तो देखिए ना, आज ये पैसे ना काम ही आ गए। मेरी माँ की ना तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, उनका ना डॉक्टर ने बोला है कि शायद ऑपरेशन भी करना पड़ेगा, तो इसीलिए ये पैसे थे। अगर आप वो अपने फ़ोन से अगर आप भेज दें तो बहुत बड़ी मेहरबानी होगी आपकी। आपको तो पता है ना कि कल इतवार है, तो इसलिए कर देंगे आप? अच्छा ठीक है। ये पैसे कहाँ भेजने हैं, किनको भेजने हैं, कुछ बताओगी तभी तो मैं भेज पाऊँगा। हाँ क्यों नहीं। ये ना मैंने लिख के रखा है इसमें, जो बैंक के जो नंबर होते हैं ना, वो सब इसमें लिखे हुए हैं। इसी पे भेज दीजिएगा। कब भेजने हैं पैसे? अगर आप आज ही भेज दें तो बहुत अच्छा होगा। चलो ठीक है, मैं तुम्हारा पैसा भिजवाता हूँ। हाँ ठीक है, चलो सही है। अब साहब ना मेरा काम भी कर देंगे, घर पे पैसे भी पहुंच जाएंगे और माता जी का ना इलाज भी हो जाएगा। सही, एक काम करती हूँ, जल्दी से ना अपनी सफाई पूरी कर लूँ, नहीं तो बड़े साहब का आने का भी टाइम हो गया है, नहीं तो वो चिल्लाएंगे। घर पे फ़ोन में बाद में कर लूँगी। हाँ चलो सही है, सारा काम ख़त्म हो गया। अब एक काम करती हूँ, घर पे ना पापा को फ़ोन कर लेती हूँ। पैसे तो पहुँच गए होंगे, साहब ने तो दे दिए होंगे। हाँ पूछ लेती हूँ कि माँ का इलाज चल रहा है या नहीं। हेलो, नमस्ते पापा जी। अरे वो मैं ये पूछ रही थी, पैसे आ गए ना आपके पास? मैंने ना अपने जो साहब है ना यहाँ पे बहुत अच्छे हैं, मैंने ना उनको दे दिए थे और मैंने उनसे बोला था कि आपके अकाउंट में ना दे देंगे। हाँ भेज देंगे। आ गए होंगे? नहीं आए? अरे नहीं पापा, आप एक बार देखिए सही से। मैंने तो उनको सुबह ही दे दिया था, अब तो कितना टाइम भी हो गया है। अच्छा अभी नहीं आए, और अभी माँ का इलाज भी नहीं शुरू हुआ है।
अब हो सकता है ना, वो होता है ना कुछ नेटवर्क, हाँ भेज दिए होंगे उन्होंने, आए नहीं होंगे। मैं ना अभी उनसे पूछ लेती हूँ। हाँ बस थोड़ी देर हो जाएगा, आप परेशान मत होइए, सब हो जाएगा। हाँ हाँ, माँ का इलाज हो जाएगा, परेशान मत होइए। पैसे हैं मेरे पास, मैंने उनको दिए थे, बस वो दे देंगे। हाँ हाँ ठीक 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 है, मैं अभी पता करवाती हूँ। हाँ पैसे नहीं गए अभी तक, शायद काम में ना बिज़ी हो गए होंगे, भूल गए होंगे। मैं अभी ना उनको याद दिला देती हूँ, नहीं तो ना फिर बहुत ज़्यादा देर हो जाएगी। और डॉक्टर भी कितना चिल्ला रहा था। चलो एक बार पूछ देती हूँ। साहब मैं अंदर आ जाऊँ? कौन? क्या है, बोलो। वो पूछना था कुछ आपसे, अंदर आ जाऊँ मैं? हाँ आ जाओ। कुछ काम था आपसे। काम था? अरे क्या काम है, बोलो यार। ऐसा कौन सा काम पड़ गया जो तुम मुझे डिस्टर्ब करने चली आई हो? अरे देख रही हो सर आज लेट आएंगे, मेरे पास कितना काम है, कितना प्रेशर है, और ऊपर से तुम बताओ क्या काम है। साहब वो आज सुबह मैंने आपको पैसे दिए थे ना, वो पापा बोल रहे हैं कि अभी तक आए नहीं हैं। मुझे पता है कि आपने ना भेज दिए होंगे, आप एक बार देख लीजिए ज़रा। पैसे? कौन से पैसे? तुमने मुझे कब पैसे दिए? तुम्हारा दिमाग खराब है क्या यार? कहाँ कहाँ से तुम लोग चली आई हो यार? तुमने मुझे कब पैसे दिए? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना? अरे नहीं साहब, ऐसे आप कैसे बोल सकते हैं? याद करिए जब आप आए थे यहाँ पे, मैं पूछा कर रही थी ना, तब मैंने आपको रोका था। मैंने आपको पैसे दिए थे कि मेरी माँ की ना तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, उनका ना शायद ऑपरेशन भी होना था। मैंने आपको सारी चीज़ें बताई थी, और मैंने आपको ना पर्ची भी तो दी थी ना, जिसमें सब लिखा हुआ था। अब अगर मुझे लग रहा है आप ना भूल गए हैं। आप ना एक काम करिए ना, आप अपना बैग चेक कर लीजिए, पैसे ना उसी में ही होंगे, और आप प्लीज़ ना भेज दीजिए ना, बहुत दिक्कत हो रही है। तुम्हारा दिमाग तो सही है ना कि तुम्हारा दिमाग ख़राब हो गए हैं? अरे पागल हो गई हो क्या? तुमने मुझे कब पैसे दिए? और ये मुझ पर फर्जी के इल्ज़ामात ना लगाओ कि नहीं तुमने मुझे पैसे दिए हैं। आई बात समझ में तुम्हारी? पागल कहीं की। और मेरा दिमाग मत खाओ यहाँ पे। आई बात समझ में? तुमने मुझे कोई पैसे वैसे नहीं दिए। जाओ यहाँ से, भागो। पता नहीं कहाँ से चली आती, पैसे दिए हैं पैसे दिए हैं। कभी पैसे देखे भी हैं तुमने? अरे साहब मैंने ना आपको 50,000 रुपये दिए थे, याद करिए जब आप बाहर थे, आ रहे थे ना यहाँ पे, तब मैंने दिए थे। पूरे 50,000 रुपये थे। आपको तो पता है ना कि मेरी तनख्वाह कितनी है, और मैंने कैसे जोड़ के मैंने वो पैसे जोड़े थे अपनी माँ के इलाज के लिए। अगर आप ही ऐसा करेंगे तो बताइए मैं कहाँ जाऊँगी? मेरे पास और पैसे वैसे नहीं है। मेरी माँ का ना इलाज वहाँ पे रुका हुआ है। डॉक्टर कह रहे हैं कि जब तक पैसे नहीं आएंगे तब तक उनका ना इलाज वो लोग शुरू नहीं करेंगे। आपके पास है, मुझे पता है, ये बात आपको भी पता है कि आप झूठ बोल रहे हैं। मेरे साथ ऐसा मत करिए। आपको नहीं पता, बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी मेरे साथ। झूठ? मैं झूठ बोल रहा हूँ? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे ऐसे बात करने की? 2 टके की नौकरानी। अरे कभी देखा है अपने आप को? अरे तुम्हारी औकात है 50,000 रुपये वाली कि 50,000 रुपये तुमने कभी देखे भी होंगे? कभी सपने में भी नहीं देखे होंगे। झाड़ू पोछा करती हो, 50,000 रुपये तुम जोड़ पाओगी? बेवकूफ़ कहीं की, मुझको झूठा कह रही है। अरे कभी आईने में अपनी शक्ल देखी है? बेवकूफ़, आ गई 2 टके की फटीचर यहाँ पे। भाग जाए यहाँ से, दफा हो जाए यहाँ से। कभी अंदर मुझे शक्ल मत दिखाना, और कभी झूठे इल्जाम न लगाना मुझ पे। बेवकूफ़ कहीं की। तुम्हारी मैं नौकरी खा जाऊंगा। क्यों सिर पे खड़ी हो मेरी? तुम्हें काम करना है कि नहीं काम कर रहा है? साहब आप ऐसा मजाक मेरे साथ मत करिए, और अब ये बहुत गलत कर रहे हैं। आपको पता है ना बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी। अगर आपको वो पैसे रखने दे तो फिर बोल दीजिए ना कि आप जो ये काम कर रहे हैं उससे आपका भला नहीं हो पा रहा है। एक गरीब का हक का पैसा मार के आप खा रहे हैं।
अच्छा नहीं होगा। और अभी बड़े साहब आएंगे ना, मैं उनसे ना आपकी शिकायत भी करूंगी कि आपने मेरे पैसे लिए हैं, एक गरीब के, एक झाड़ू पोछा करने वाले के पैसे लिए हैं। अरे आपकी तो इतनी अच्छी नौकरी है, इतना अच्छा कमाते हैं, इतना बड़ा परिवार है आपका, सब कुछ है, फिर भी आपने मेरे पैसे मारे हैं। ऐसा मेरे साथ मत करिए, मैं बहुत बड़ी दिक्कत में आ जाऊंगी। मेरी माँ वहाँ पे बीमार पड़ी है, पापा मेरे परेशान हो रहे हैं। प्लीज़ अब मेरी मदद करिए, ऐसे मत करिए। और अगर आपने मेरे पैसे नहीं दिए ना, मैं ना ऑफिस में सबको बता दूंगी कि आपने मेरे पैसे मारे हैं। प्लीज़ ऐसा मत करिए, मैं बहुत बड़ी दिक्कत में आ जाऊंगी। मेरे पैसे मुझे वापस कर दीजिए आप। मैं ना किसी से भी ना कुछ भी नहीं बोलूँगी। प्लीज़ बस मेरे पैसे मुझे वापस कर दीजिए। 2 टके की नौकरानी, झाड़ू पोछा करने वाली, तेरी इतनी हिम्मत हो गई तू मुझे चोर कह रही है? लगता है तू ऐसे नहीं मानेगी। चल यहाँ अरे आप क्या कर रहे हैं? चल दफा यहाँ से। 2 टके की नौकरानी, मुझ पे कंप्लेन करेगी तू? मेरी कंप्लेन करेगी? जा बता दे जाके जिससे बताना है। हाँ मैंने लिए तेरे 50,000 रुपए, देखता हूँ तेरी बातों पे कौन भरोसा करता है। अच्छा हुआ अभी तुझे धक्के मार के बाहर निकाला, अभी मारा नहीं है। तेरी भलाई इसी में, तू निकल जा यहाँ से। बड़ी आई मेरी कंप्लेन करने वाली, पता नहीं कहाँ से चले आते हैं। एक बार ना पापा को फ़ोन कर देती हूँ, परेशान हो रहे होंगे वो। हेलो पापा, माँ का इलाज शुरू हुआ है? नहीं, आप परेशान मत होइए। वो क्या है ना कि पैसे मैंने दिए हैं उनको, वो भेज देंगे। वो क्या है ना कि थोड़ा दिक्कत आ रहा था। नहीं मैं रो नहीं रही हूँ, मैं बस परेशान थी ना मैं थोड़ा सा, बस इसीलिए। आप परेशान मत होइए, मैं कुछ करती हूँ। हाँ हाँ ठीक, आप माँ का ध्यान रखना। हाँ अब मैं कहाँ से लाऊंगी इतने सारे पैसे? 50,000 रुपये। कोई मेरी बात का यकीन भी नहीं करेगा। सही तो कह रहे थे साहब कि मुझ जैसे झाड़ू पोछा करने वाली के पास 50,000 रुपये कैसे आएंगे। मैं अगर किसी को बताऊंगी तो यकीन ही नहीं करेगा कोई मेरी बात पे। बड़े साहब को बताऊंगी तो भी नहीं यकीन करेंगे, वो भी यही सोचेंगे कि मैंने कहीं से चोरी किया था या कुछ। कोई क्या करूँ अब समझ में नहीं आ रहा। आप एक बार देख लीजिए, चेक कर लीजिए। पैसे? कौन से पैसे? तुमने मुझे कब पैसे दिए? तुम्हारा दिमाग खराब है क्या यार? कहाँ से तुम लोग चली आई हो यार? तुमने मुझे कब पैसे दिए? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना? जी साहब, आपको कुछ चाहिए? हाँ अंदर आ जाओ तुम, तुमसे थोड़ी बात करनी है। बगल में। जी साहब, कुछ चाहिए था? अरे चाहिए कुछ नहीं, मैं ये कह रहा था तुम अभी रो रही थी। नहीं साहब, मैं तो नहीं रो रही। मैं तो अपना काम कर रही थी। कुछ गलती हुई है क्या मुझसे? मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया। देखिए साफ़ सफाई भी एकदम अच्छे से है, अब किचन भी साफ रखा है, आपकी गाड़ी को भी मैंने साफ कर दिया था। उसकी मैं बात नहीं कर रहा हूँ, तुम परेशान ना हो। मैं बता रहा हूँ अभी जब मैं आया था शायद बाहर से, शायद तुम रो रही थी, तो अभी जब मैंने देखा कि जब मैं खाली हुआ फ्री हुआ तो मैंने तुमको बुला के पूछा कि मतलब क्या बात है, कोई बात हो गई तुम्हारे साथ? किसी ने बदतमीजी की या तुमसे किसी स्टाफ ने कुछ कहा? नहीं, आपके स्टाफ तो मुझसे बहुत अच्छे हैं, ऐसी कोई भी बात नहीं है। मैं शायद घर वालों की याद आ रही होगी, इस वजह से हो सकता है मैं रो रही, ऐसी कोई बात नहीं। अच्छा, तो क्या घर पे कोई प्रॉब्लम है तुम्हारे?
जी वो नहीं, सब ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो, मुझे कोई बात नहीं बता रही हो। तुम खुल के बताओ, तुम इतने सालों से यहाँ काम कर रहे हो कि तुम्हारे साथ कुछ बुरा हुआ है या तुम्हारे कुछ दुख है तो तुम बताओ। अगर हम लोग से कुछ होने वाला होगा हम तुम्हारे लिए मदद जरूर करेंगे। नहीं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। वो शायद घर वालों की याद आ रही होगी, इस वजह से मैं रो रही थी, और कोई तकलीफ नहीं है। सच में कोई बात नहीं है, मुझसे कुछ तुम नहीं छुपा रही हो? नहीं, मैं कुछ नहीं छुपा रही हूँ आपसे। अभी मैंने थोड़ी देर का सीसीटीवी पहले वो वीडियो देखा है, उसमें शायद तुम्हारी और नमन की कुछ बात हो रही है। शायद अब तुम्हें कुछ याद आया होगा या तुम सच बोल सकती हो, मुझे सब पता है। तुम बताओ आखिर बात क्या है? वो क्या है ना कि मेरी माँ की ना तबीयत बहुत ही ज़्यादा ख़राब है, और आज शनिवार है, कल इतवार है, बैंक सब बंद रहता है, तो ऑफिस में कोई था नहीं, सिर्फ नमन सर थे। तो मैंने उनसे बोला था कि ये मेरे कुछ पैसे हैं, वो आप भेज दीजिएगा घर पे। कितने पैसे थे? 50,000। लेकिन मैंने मेरी आप जो सैलरी देते हैं ना, मैंने उसी से जोड़ा है। मैंने कोई बात बताओ, तुम ये सब मुझे सफाई देने की जरूरत नहीं, तुम पूरी बात बताओ आखिर बात क्या है। तो मैंने उनको पैसे दिए थे, तो उन्होंने कहा कि मैं भेज दूंगा। जब घर पे फ़ोन किया, शाम हो गई, दोपहर हो गया था, तो घर पे फ़ोन किया तो पापा ने बोला कि कोई पैसे नहीं आए हैं। मैंने सोचा कि थोड़ा सा दिक्कत हो गई होगी। मैंने जाके पूछा सर से, तो सर ने बोला कि मेरे पास कोई पैसे नहीं है, तुमने मुझे कोई पैसे नहीं दिए हैं, तुम झूठ बोल रही हो। मुझे धक्के दे के भी बाहर निकाल दिया, अब बोला कि जॉब से भी निकाल। ठीक है, वो बाकी मैंने देखा है तुम्हारे साथ कैसा बर्ताव किया है उसने। अभी तुम जाओ, मैं अभी मतलब उसको बुलवाता हूँ, मैं पूछता हूँ आखिर बात क्या है। लेकिन साहब आप मुझे नौकरी से तो नहीं निकालेंगे ना? तुम क्यों परेशान हो? तुमने कोई गलती थोड़ी की है, तुमने कोई चोरी की है क्या? ठीक है, तुम जाओ और मैं अभी देखता हूँ क्या करना है। जी। तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। जी। हाँ, गुड मॉर्निंग सर। हाँ गुड मॉर्निंग सर, आपने बुलाया सर? सर फाइल तो मैंने मॉर्निंग में ही पहुंचा दी थी सर आपको। दरअसल सर अग्रवाल लॉजिस्टिक एंड DN एसोसिएट्स के ऑल ओवर जो भी हम लोग का डाटाबेस वर्क था सर, वो मैंने पूरा कर दिया है सर। और बाकी के एग्रीमेंट आप देख लीजिए, आगे आप साइन कर दीजिएगा तो मैं आगे उसको पास करा लूँगा। हाँ, उसको मैं देख लूँगा। हाँ सर, दरअसल मैं ये कह रहा था कि सर मेरी फॉरेन ट्रिप बन रही थी सर। हाँ। और सर मेरा प्रमोशन भी कुछ हो। हाँ, प्रमोशन भी हो जाएगा तुम्हारा। क्या है इसमें? ये मैं कह रहा था, आज सुबह मतलब कुछ अमेरा से तुम्हारी बात हुई थी। हमारा वो झाड़ू पोछे वाली सर? हाँ वही सर, उससे तो मेरी कोई बात नहीं हुई सर। क्यों, क्या हुआ सर? अरे तो मुझे लग रहा था शायद कुछ तुम्हारा लोग का कुछ पैसों का लेके। पैसों का लेन देन सर? सर आप तो जानते हैं सर, ये गरीब आदमी, गरीब फटीचर लोग, इन लोग से ज़रा सही से बात क्या कर लो, ये लोग तो सिर पर चढ़ जाते हैं सर। मैं भला इन लोगों से मुंह लगूंगा? क्या बात सर। वैसे सर आपने मुझे किस लिए बुलाया था? हाँ, मैं इसलिए बुलाया था कि शायद तुम्हें याद नहीं है, मैं याद दिलाता हूँ। अभी मैंने आज सुबह के CCTV कैमरा देखा है, तो उसमें थोड़ा सा वो तुम्हारा अमेरा और का थोड़ा वो कुछ था, तो वही मैं तुम्हारे मुंह से चुनना चाह रहा था। शायद तुम्हें याद नहीं है। अब मैं बताऊं कि तुम बोलोगे? अरे सर ऐसी कोई बात नहीं है सर जो मतलब आपसे छुपाई जाए सर। अच्छा, तो क्या उसने तुम्हें 50,000 रुपये ट्रांसफ़र करने के लिए दिए थे? सर नहीं, बताओ क्या बात है, हमको बताओ। सर उसने मुझे कोई पैसे नहीं दिए सर। कोई पैसे सर नहीं वो दिए? झूठ बोल रही है सर। वो सर ये लोग होते ही ऐसे हैं सर, इन लोग ये बात पे कहाँ भरोसा कर रहे हैं सर। एक्चुअली मैंने कैमरा चेक किया है और फिर भी तुम्हें शर्म नहीं आ रही? तुम ऐसी बात मुझसे बोल रहे हो, झूठ बोल रहे हो मुझसे। नहीं सर वो मुझे पसंद नहीं करती सर। वो एक तो अपना काम ठीक से करती नहीं है, मैं उसको डांट देता हूँ तो सर वो मुझे निकलवाना चाहती है, बस और कोई बात नहीं है सर। वो एक नंबर। ये रहा आज का CCTV, चेक करो, साफ दिख रहा है उसने तुम्हें पैसे दिए हैं। और जब थोड़ी देर बाद वो तुमसे पूछने गई कि सर मेरे पैसे वहां नहीं पहुंचे, तो तुमने उससे धक्के मार के बाहर निकाला है। और तुम कह रहे हो तुम्हारी प्रमोशन, और तुम मुझसे झूठ पे झूठ बोले जा रहे हो।
तुम्हें शर्म नहीं आती ऐसी हरकत करने में? अरे उसने बताया उसकी माँ बीमार है। I'm really sorry सर। मैं सॉरी बोलने से सब कुछ सही हो जाएगा? अरे उसका ऑपरेशन होना था, वो रुका पड़ा हुआ है। जब मुझे पता चला तो मैंने वहाँ पैसे भेजे हैं। सर अरे वो गरीब आदमी है, अगर उनको किसी चीज़ की ज़रूरत है या उनको कोई चीज़ नॉलेज नहीं है तो हमारा पूरा कर्तव्य है उनका मदद करना और उनकी कुछ हेल्प कर देना। और तुम उन्हीं लोग का पैसा इतनी मुसीबत में चुरा रहे हो। मैं इसको चोरी ही बोलूँगा, इसको चोरी बोलते हैं। सर आई एम रियली सॉरी सर। सर दरअसल कुछ बात ऐसी है कि मुझे कुछ पैसों की ज़रूरत आन पड़ी थी। ज़रूरत आन पड़ी थी तो तुम किसी का भी पैसा मार लोगे और ऐसे गलत तरीके से? सर अरे तुम्हें पैसों की जरूरत होती तो मुझसे बोलते या कैशियर से बोल देते, वो एडवांस तुम्हें दे देता। क्या इसके पहले तुमने एडवांस नहीं लिए? पार्डन सर, बट मैं क्या करूं सर, मुझे वो ऐसे पैसे, इतने पैसे दे के। एक बात सुन लो रमन, मैं अपने ऑफिस के अंदर एक फ्रेंडली माहौल चाहता हूँ जो तुमसे मुझे नहीं दिख रहा है। तुमने उसको इतने गंदे तरीके से ट्रीट किया। सर मैं अपने किए पे बहुत शर्मिंदा हूँ सर। आई एम रियली सॉरी सर। मुझे और एक बात बताओ, अगर उसकी माँ की जगह तुम्हारी माँ होती और मैं तुम्हारे साथ ऐसा करता तो तुम्हें कैसा लगता? सर मेरे पास सब नहीं है सर, बट आई एम रियली सॉरी सर। मुझे अपने किए पे बहुत पछतावा है सर। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। नमन, ये तुम्हारे लिए लास्ट वार्निंग है सर। और लास्ट वार्निंग तभी है जब हमारा तुम्हें माफ़ कर देती है। अगर उसने तुम्हें माफ़ किया तो तुम यहाँ रहोगे, अगर उसने तुम्हें माफ़ नहीं किया तो तुम यहाँ आप आगे से काम नहीं कर पाओगे। प्लीज़ सर प्लीज़ मुझे नौकरी से ना निकालिएगा सर। सर आप जानते हैं सर, यहाँ कुछ बोलने का फायदा नहीं है। सर आई एम रियली सॉरी। हमारा से जाके सॉरी बोलो, अगर वो तुम्हें माफ़ कर देती है। सर मैं उससे भी माफ़ी मांग लूँगा, लेकिन सर प्लीज़ सर बिलीव मी सर, आप मुझे जो भी कहना है हमारा से कहो। आप मुझे नौकरी से ना। आज तुमने उसके साथ जो किया बहुत गलत किया है। सर आई एम रियली एम्बैरेस्ड सर। मैं अपने किए पे बहुत शर्मिंदा हूँ सर। तुम जा सकते हो, जो भी सफाई देनी तुम हमारा को दो। सर और मुझे तुरंत बताओ क्या हुआ। मायरा, वो दरअसल मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी। हाँ बताइए। आई एम रियली सॉरी मायरा, मैंने तुम्हारे साथ में बहुत गलत बर्ताव किया। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था और मैं अपने किए पे बहुत शर्मिंदा हूँ। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो मायरा। अरे नहीं साहब, आप माफ़ी क्यों मांग रहे हैं? मैं समझ रही हूँ कि कोई ना कोई मजबूरी रही होगी आपकी। जैसे मेरी मजबूरी थी वैसे आपके साथ कोई ना कोई दिक्कत होगी, इसलिए आपने ऐसा किया। और आप चिंता मत करिए, मैंने आपको माफ़ कर दिया है। बस आप ये करिएगा कि जो मेरे पैसे हैं ना वो बस घर तक पहुँच। नहीं वो पैसे तुम्हारे पहुँच गए हैं और ये देखो तुम्हारे ये वो पैसे जो तुमने मुझे देने के लिए दिए थे। लेकिन आप बोल रहे हैं पैसे पहुंच गए हैं, तो फिर ये पैसे आप मुझे क्यों दे रहे हैं? पैसे सर ने पहुंचा दिए, पैसे सर ने पहुंचा दिए और ये पैसे तुम रख लो। और इन्हीं की वजह से मुझे इतना शर्मिंदा होना पड़ा। थोड़ा सा कुछ ऐसी बात थी जिसमें मैं लालच में आ गया, तो मैं ऐसा करता नहीं है। मैंने प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। तुम कितनी अच्छी। सर ये पैसे आप रख लीजिए। नहीं, इसकी ज़रूरत नहीं है और तुम्हारे पैसे वो भी पहुंच गए हैं। और तुम्हें ऐसी कोई बात हुआ करे तो मुझसे बता सकती हो या किसी से भी बता सकती हो। और ये बता रहा हूँ कि तुम इसे अगर माफ़ करना चाहती हो तो माफ़ कर दो, क्योंकि मैंने इसे बोल दिया है अगर तुम इसको माफ़ करोगे तो ये यहाँ रहेगा। क्योंकि जो इसने बर्ताव किया है वो माफ़ी लायक नहीं है। फिर भी तुम्हारी मर्जी। नहीं साहब, आप ऐसा मत करिए। मजबूरी थी इनकी कोई ना कोई, इसीलिए हो गया। मैंने माफ़ कर दिया इनको। अब तुम कितनी अच्छी हो मैडम। सर अब तो हमारा ने भी मुझे माफ़। हाँ तुम्हें माफ़ कर दिया, लेकिन तुम्हें शर्म नहीं, तुमने उसको धक्का मारा। अरे तुम्हारे साथ यहाँ तुम्हारा इतना काम करती है, तुम्हारा पर्सनल काम कर देती है और तुम लोग को चाय पानी सब चीज़ की व्यवस्था होती है और फिर भी तुमने आज इसके साथ ऐसा बर्ताव किया। सर मैं अपने किए पे वाकई में शर्मिंदा हूँ। ठीक है, हमारा आगे से ऐसा ना हो। ठीक है मेरा, तुम्हें अगर गांव भी जाना है तो एक दिन को 2 दिन के लिए तुम जा सकती हो, यहाँ ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक है सर, लेकिन ये पैसे आप अरे रख वो लीजिए। रखो, उसकी कोई बात नहीं है। नहीं, और जो तुम्हारे साथ हुआ है उसके लिए मैं फिर एक बार सॉरी बोलता हूँ कि तुम्हारे साथ ऐसा बर्ताव यहाँ हुआ है। इसकी तरफ से मैं भी तुम्हें सॉरी बोलता हूँ। ठीक है नमन, तुम जाके अपना काम देखो। ठीक है सर, थैंक यू सर। और तुम्हें गाँव जाना हो तो 1-2 दिन के लिए चले जाना, जैसा हो मुझे बताओ। ठीक है साहब।